यस, वेलकम। आज अपन यहाँ पर आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड सिलेबस 2025-26 में कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपके 2 नंबर के हैं, इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको हमने बोला था 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक वो कंडीशनल सेंटेंस जिसको अपन ओपन कंडीशन बोलते हैं, और वहाँ आपने देखा था कि इफ़ प्लस कंडीशनल है उनके सामने प्रेजेंट सिंपल लगता है, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है उसके सामने क्या लगता है, हमारा फ्यूचर सिंपल, और यानी विल, मे और कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बिल्कुल इमेजिनरी काल्पनिक घटनाएं भूत वर्तमान में, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता है, समझ रहे हो ना, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं वो कर देता यूँ। तो यानी जिसको अपन बोलेंगे वर्तमान है वो काल्पनिक है। ऐसी स्थिति में जो इफ़ वाला कंडीशन है उसके साथ में हमने क्या लगाया, मैंने पिछली बार लिखा था आपको यूँ, वहाँ हमारा पास्ट सिंपल था, और जो रिजल्ट वाला पार्ट था उसमें वुड, शुड और माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आज आपको मैं ले चलता हूँ थर्ड कंडीशन कौन सी होती है वो ध्यान देंगे। अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो आप यूँ, और वह आपको ये समझनी है, हमें अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे इमेजिनरी कल्पना में, उसमें वर का ही प्रयोग है, बी फॉर्म में, वो मैं लिखवा दूंगा आपको यूँ। अब लिखते हैं थर्ड टाइप के सेंटेंस। कौन से लिखे? टाइप थर्ड। या लिखा मैंने टाइप थर्ड, और यह लिखा टाइप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं वो लिखिए। इसको बोलेंगे अपन अनरियल पास्ट, है ना, अनरियल पास्ट। समझ रहे आप क्या बोलेंगे? अनरियल पास्ट। इसमें अपन अनरियल पास्ट जो वास्तविक भूतकाल है, अनरियल पास्ट है, और उसके लिए अब हमारे पास में क्या है, रिग्रेट, केवल खेद ही है, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो अवसर था वो आपने अपॉर्चुनिटी, है ना, और वो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी, जो आपने अवसर था वो खो दिया है, वहाँ लिखेंगे इस तरह से। जैसे मैंने कैसे लिखा यहाँ पर देखो, एक वाक्य लिख सकता हूँ, इफ शी हैड स्टडी हार्डर। इसमें मैंने वाक्य लिखा, इफ शी हैड स्टडी हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती, इफ शी स्टडी हार्ड, अगर उसने कठिन मेहनत की होती, तो she would have, listen, she would have, she would have, आपने लिखा पास द टेस्ट। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप, है ना, अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा इफ शी हैड, इफ आया, इफ शी हैड स्टडीड, ये टेंस आया, हो गया। ये जो अपना आ रहा है इफ शी हैड स्टडी हार्ड, तो ये इफ आया, और इसके सामने ये कौन सा टेंस हमारा आ रहा है, पास्ट परफेक्ट है। तो रिजल्ट वाला क्या हुआ, शी वुड हैव पास्ट, यानी वुड आया, हैव आया और पास्ट आया। इसका अर्थ भी समझो, अगर उसने पढ़ाई की होती कठिन, अगर उसने कठिन पढ़ाई की होती तो वह टेस्ट में पास हो जाता। तो न तो पढ़ाई की और न पास हुआ, तभी तो बोला ना, एक ऐसी कंडीशन है अनरियल पास्ट, यानी जो पास्ट में है वो रियल नहीं है। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं रिग्रेट, केवल पछतावा है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अवसर को खो दिया। अगर मैं तेज भागा होता तो मुझे ट्रेन मिली, न तो मैं तेज भागा और न मुझे ट्रेन मिली। समझ रहे हो, न तो मैं तेज भागा और न मुझे ट्रेन मिली। तो यानी कैसी हुई हमारे
ये हमारी हुई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मिस हो चुकी है, ये होती है कंडीशन नंबर 3 में। तो उसमें क्या लिखते हैं या आप समझ सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर में इसमें अपने ये होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा देखिए, या लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं जो इफ क्लॉज है, इफ के साथ में आपने लिखा इफ क्लॉज के साथ, तो क्या लगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगा, पास्ट परफेक्ट। और जो मेन क्लॉज है, अभी लिखवाऊंगा आपको डिटेल में, मेन क्लॉज में कौन सा है, देखो हमने लिखा वुड, शुड और माइट, और इसके साथ में आ जाएगा हैव, और हैव भी लग गया और वर्ब भी क्या आने वाली है, थर्ड फॉर्म। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है ना। ये थर्ड कंडीशन ही समझ में आ रहा है। हो सकता है आप थोड़ा अटक रहे हो, अभी मैं तीनों का सारांश लिख पाऊंगा, समझ जाएंगे। तीसरी कंडीशन कैसी है, भूत अनरियल पास्ट, लिखा ना अनरियल पास्ट, यानी ऐसा पास्ट जो रियल था ही नहीं, यानी उसमें केवल हमारे पास में क्या है, रिग्रेट है, केवल खेद है, दुख है, और जो काम यानी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अगर मैं तेज भागता तो ट्रेन मुझे मिल जाती, तो न तो मैं ट्रेन, बात भी भूतकाल हो गई, और जो रियल भी नहीं थी, मैं न तो तेज भागा और न ट्रेन मिली। अगर मैंने उसकी मदद की होती तो जिंदा बच जाता है, तो न तो मैंने उसकी मदद की, वो जिंदा बचा। यानी कि भूतकाल में ऐसी बात हो गई है जो रियल में नहीं है। यह तीसरे टाइप की कंडीशन कहलाती है। और ऐसे वाक्यों के लिए आप याद रखना, इफ क्लॉज के साथ में हमेशा लगेगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और रिजल्ट वाले क्लॉज में कैसे लगना है, उसमें आपके लगने वाला है कौन सा, वुड, शुड, माइट, है, और बाद में लगा जो है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको यहाँ तीनों प्रकार की कंडीशन को यहाँ समझा देता हूँ, स्पष्ट रूप से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ समझ रहे। तीनों कंडीशन को मैं एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको लिखवाता हूँ, आप आराम से लिख दो या देख लीजिए। जैसे मान लो मैंने लिखा, ये लिखा टाइप, है ना, पहली कंडीशन, तो हमने लिखा फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखा मैंने, फर्स्ट कंडीशन। प्रथम कंडीशन वो क्या होती है, हमेशा ये आपको पूरा इसमें ध्यान रखना है, ये रियल फ्यूचर है, वास्तविक भविष्य, इसको बोलेंगे रियल फ्यूचर, है ना। फर्स्ट कंडीशन रियल फ्यूचर में इसका उपयोग होगा। अब कौन सा होगा, अब हमारे पास दो क्लॉज है, ठीक है, तो हमने एक लिखा, कौन सा लिखा, देखो यहाँ लिखा इफ क्लॉज, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा कौन सा आया, रिजल्ट क्लॉज, समझ रहे हो ना, इफ क्लॉज, और कौन सा आया, रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज बोलो, या हम इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये रियल फ्यूचर को बताएगा, और इफ क्लॉज में क्या आएगा वो लिख रहे हैं, और मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज में क्या आएगा। तो आपको मालूम है यहाँ हमारे हमेशा आता है, याद करो, बोलो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ हमारा क्या आता है, फ्यूचर सिंपल बोलो, और बोले तो ये लिख दो, विल, ऑब्लिक कैन, ऑब्लिक मे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको यहाँ पर फ्यूचर सिंपल भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कैन और मे भी आ सकते हैं, तो ऐसा लिख दो। इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में ये लिखना आपको सिंपल प्रेजेंट, तो इफ वाले क्लॉज में, और रिजल्ट वाले में क्या देंगे, विल या कैन है, देखो सही लिखना, विल कैन एकदम क्लियर कट है ना, या देखो ये है ना, यहाँ लिखना है आपको कैन, कैन। अब सेकंड कंडीशन आई हमारी, ये तो फर्स्ट है ना, अब लिखा मैंने सेकंड कंडीशन। अब इसको आपको तैयार करना है सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन कौन सी होती थी, जो आपको लिखवा दी थी, मालूम है ना, ये हमेशा इसको बोलेंगे काल्पनिक,
में वो होता तो लिखेंगे अनरियल प्रेजेंट, अनरियल हमने लिखा अनरियल प्रेजेंट, यानी मैं कह सकता हूं आपको यूं काल्पनिक, मैंने लिख भी दिया काल्पनिक बातें, काल्पनिक बातों के लिए है ना, काल्पनिक बातें होती है तो इसके लिए क्या होता है इसमें ये काल्पनिक, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें आपको लिखना है सिंपल पास्ट, क्या लिखा आपने सिंपल पास्ट, और इसमें क्या है बताओ आपको याद है, वुड शुड, क्या लिखेंगे वुड, पास्ट में कुड, कुड और माइट, और चूंकि तीनों मॉडल है स्पष्ट कौन से रूप में आने वाली है, फर्स्ट फॉर्म में आने वाली है, बिल्कुल अच्छी तरह से वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमारा तीसरा में लिख दिया, देखो यहाँ पर थर्ड कंडीशन यहाँ लिख दिया है, थर्ड कंडीशन समझने का प्रयास करें, TION है। थर्ड कंडीशन जो होगा वो हमारा क्या होने वाला है मालूम है, अनरियल पास्ट, अनरियल पास्ट, समझ रहे आप ये, है ना, जो अनरियल पास्ट, समझ रहे हो ना, कौन सा पास्ट है, अनरियल पास्ट। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, यहां लिखना अपने को क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहां क्या देख लो, समझ लो आप लोग, यहां आने वाला स्वयं हुई, वुड कुड माइट, और नई बात आई हैव, और बाद में हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतनी बातें याद रखनी है आपको, यह आपको क्या नियम है क्या रूल से जाना नहीं है, लेकिन इतनी बातें आपके दिमाग में आ गई तो कहीं गलती आपसे नहीं हो सकती है। कैसे, देख लीजिए, यह बात हमेशा आप अपने माइंड में रखोगे। अगर आपके देखो ये लिखा इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आया हुआ है, तो खास बात आ गई में, यहाँ हमारे मेन क्लॉज में विल कैन मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है तो ये लिखना, ये है तो ये लिखना। और अगर हमारे यहाँ इफ क्लॉज में कौन सा आ रहा है, सिंपल पास्ट, तो क्या लिखना है आपको, वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहाँ आपके पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आपको ये लिखना है कौन सा, वुड कुड माइट, और केवल इसके आगे तो क्या लिखा है, हैव प्लस वर्ब की फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा आप तसल्ली से अच्छी तरह से इसको समझ लोगे तो पक्के आपको याद हो जाएंगे, कहीं आपकी मिस्टेक नहीं होगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो इनका कॉम्बिनेशन देख लो आपस में, सिंपल प्रेजेंट तो विल कैन मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट तो लिखना है तीन मॉडल है, वुड कुड और माइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पष्ट मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मान लो पास्ट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सेम वुड कुड माइट और साथ में लगा दो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, वो भी समझा दूँ आपको, यूँ हमेशा यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वर्ब का बी फॉर्म होगा, है ना, बी में समझते हो ना, बी में कौन कौन से होते हैं, वॉज और वर, वॉज वर इज आर एम से बी फॉर्म, तो आपको इसमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए वर का ही प्रयोग करना है किसका प्रयोग करना है, वर का। तो ये आप फॉर्मूला हमेशा याद रखो तो कहीं आपके मिस्टेक नहीं आएगी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपको 8-10 प्रश्न करवाते हैं, एकदम आपका अभ्यास हो जाएगा। चले अपन आगे देख लीजिए, या देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने भी आपके पास में वाक्य लिखा, देखो परीक्षा में ऐसे आएगा, है ना, वो क्या आएगा हाँ, एक हमेशा ध्यान रखो, इसमें एक बात की कभी गलत करते हैं लिखो, ये कभी नहीं करना अपने को, है इस वाक्य में यह बात कभी नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, लिखो लिखो, लिखेंगे आप, कभी भी
इफ क्लॉज में, कभी भी इफ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना, विल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। थोड़ा हेड टाइप लग रहा होगा, लेकिन फिर कभी भी इफ क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं, या ध्यान दीजिए, कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप देखिए। अब एग्जाम में आपके ऐसे लिखा आएगा, परीक्षा में ये आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे आएगा, सॉरी परीक्षा भवन में वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए विथ द करेक्ट फॉर्म, विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, यानी क्रियाओं का सही रूप भरिए। आया जो हमारे टेंथ में आता था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। बस आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, उसमें कहीं गलती करना मत। तीनों फॉर्मूले वो आपको याद हो जाने से, अभी हो जाएंगे, याद हो, अभ्यास करोगे सब आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर यूँ, याद देखिए कैसे, करेक्ट फॉर्म, एक वाक्य लिखा, इसलिए पहला वाक्य है ना, समझेगा हमारे पास फर्स्ट, इफ इट लिखो, आप साथ साथ में लिखो, इफ इट डॉट डॉट डॉट, यहाँ हमारा आया रैन, आया ना रैन, और वी विल नॉट गो आउट, हमने लिखा वी विल नॉट गो आउट। अच्छी तरह से समझ लें आप यूँ, अभी हम समझेंगे। ये आया, अब आपको एक नंबर लेके आ रहा है बोर्ड पर, कुछ भी नहीं करना, कौन सा टेंस है क्या, कुछ इतना ध्यान रखना ही नहीं आपको। तो बस आप तो ये देख लो, वो तीन मैंने कॉम्बिनेशन बताए है ना, याद करो, एक बार पुनः बोलता हूँ कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, विल, मे, कैन और फर्स्ट फॉर्म। इधर इफ प्लस सिंपल पास्ट है तो क्या होगा, वुड, शुड और माइट और फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, वुड, शुड, वुड, कुड, माइट और हैव और थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ देखा कि सर यहाँ देखो ये हमारा खाली है, इफ के साथ में इसने खाली छोड़ा था, इसे कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह क्या आया, वी विल, मैं यहाँ थोड़ी इंक शेयर करके आपको समझा दूँ। तो यहाँ आया वी विल, क्या देखो वी विल, ये वी विल, सर कौन सा आया है, विल का प्रयोग हुआ है और फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ स्पष्ट है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट आने वाला है। तो रैन का सिंपल प्रेजेंट बताओ तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, या तो डू या लेंगे डर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट के लिए कौन आने वाला है, डज, और डज किसके साथ में मिलेगी, रैन, और डज और रैन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंस। और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, RAIN, करेक्ट। बस इस तरह से लिखना है, अभ्यास करो सभी हो जाएगा आपके, है ना, धीरे धीरे अभ्यास करो, चलते रहो। अब मैं आगे चला, एक सेंटेंस मैंने और लिखा, देखो नंबर 2 आया है ना, देखो समझेंगे, अभ्यास करो, जितना अभ्यास है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ आई डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ लिखा है बच्चों बी, है ना, बी एक ग्रुप है वर्ब का, इसमें इज, आर, एम, वॉज और वर आती है, इसको बी ग्रुप बोलते हैं। इफ आई ए किंग, इफ आई ए किंग, कॉमा, और बाद में यहाँ लिखा आई वुड हेल्प द पुअर, यहाँ लिखा आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प। हमें एग्जाम में बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल विचलित नहीं होना है, बड़े इजी वे से अपने को इसमें लिखना है। हमने यह देखा, यहाँ हम जाएंगे सीधे और हमारी नजर जाएगी कि सर इफ वाले क्लॉज में हमारे को भरने का बोला है बी का। अब बी में कौन कौन से आते मालूम है ना, इज, आर, एम, वॉज और वर, ये सभी किसका ग्रुप है, बी का ग्रुप है। इसमें से लेना तो स्पष्ट है कि इज आएगा तो आएगी नहीं, हमारा सिंपल पास्ट आने वाला है ना, ये आएगा। लेकिन आई वुड, देखो ये आया वुड और हेल्प, सेकंड कंडीशन लगे वुड और हेल्प, तो अपन क्या लिखेंगे, वुड और हेल्प आया, वुड और हेल्प, तो इसमें सिंपल पास्ट, तो आप लिख दो, आप ये आएगा
वर, कभी वाज नहीं आएगा, बोले कोई भी सब्जेक्ट हो बोले तो इफ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, है ना, अनरियल पास्ट है, अनरियल अनरियल प्रेजेंट है, इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। इतना करना क्या आपको इसमें से लिखना है, बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, एक वाक्य यहाँ पर लिखा आपके सामने, जैसे लिखा इफ आई पास द एग्जामिनेशन, देखो पास हो गया, लिखो, लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे अभ्यास करना अपने को। लिखा इफ आई पास द एग्जामिनेशन, इफ आई पास द एग्जाम, माई फादर लिखेंगे, लिखो आप लोग, माई फादर ब्रैकेट में लिखना है, गिव मी ए वॉच, है ना, वो मेरे को घड़ी देंगे। अब ध्यान रखना आपने को, अब परीक्षा में बिल्कुल मैंने पहले बोला, आपकी नजरें तो हमेशा यहाँ आ जानी चाहिए, कहाँ पर, आपने देखा कि सर कंडीशन वाला वाक्य है वो हमारे को उन्होंने दे रखा है, ठीक है, आई पास फर्स्ट फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट है, देखो, और रिजल्ट वाला पार्ट भरना है, तो आप याद रखो कंडीशन नंबर कौन सी होगी, है ना, फर्स्ट हो गई ना, देखो ये लिखा, आप टेंस देख लो कौन सा है, ये आया इफ आई पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट है इसके साथ में, तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हमारे मालूम है, विल, है ना, या तो विल और कैन या मे, तो माई फादर विल गिव मी ए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे अपन, माई फादर विल गिव मी ए, इतना लिखना है, अलबड़ा, यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ आप लिखा फ्यूचर सिंपल, या बोलो याद है, विल, कैन और मे और फर्स्ट फॉर्म याद है आपको, कौन सा, मैं पुनः लिख दूँ, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, किसके साथ, इफ क्लॉज के साथ में, तो यहाँ क्या आता है हमारा, बोलो, विल, कैन, मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक हमारे पास सेंटेंस आया, इफ यू गो टू दिल्ली, देखो छोटा बिल्कुल सरल है, इफ यू गो टू दिल्ली, अगर आप दिल्ली जाते हो, ठीक है, डॉट डॉट, हाँ, यू, तुम, ब्रैकेट में लिखा है सी, क्या लिखा है, सी द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, है ना, समझ रहे आप लोग। अब हम क्या लिखेंगे, हमारी नजरें सीधी यहाँ पर कहाँ जाने वाली है, यहाँ पे, सर इफ के साथ में इफ यू गो, यहाँ देख लीजिए, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैंने टेंस के अलग से टॉपिक दे रखा है, आप पहले कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट है, तो 100% यहाँ क्या आने वाला है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सेम आपको वही लेना है, कौन सा, अगर सिंपल तो विल, कैन और मे, ये आएगा, तो क्या आएगा, यू आया, तो कौन सा आने वाला, यू विल और सी, बस यू विल सी, यानी कि आपको इसमें लिखना है यू विल सी। कितने देखो सरल सरल एकदम प्रश्न है, आप आराम से इनको हल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में देख लिए, हम अभ्यास करते हैं, जितना हो सके अपन उसका अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट हमारा आया एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ विमला कुक्स फूड, देखो नॉर्मल है, इफ विमला कुक्स फूड, लिख दिया, हर मदर डॉट 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 और लिखा टेक रेस्ट, बस आपको टेक का सही फॉर्म भरना। तो हमारे देखा इसके साथ में क्या आया, इफ विमला कुक्स, ये कुक्स वर्ब है ना, ये हमारे को सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है, ये आया, ये कौन सा आया हमारा,
सिंपल प्रेजेंट। देखो हर एक को मैं समझा रहा हूँ कौन सा है सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ क्या आने वाला हमारा, या तो विल या कैन या मे, यानी फ्यूचर सिंपल। तो लिखेंगे हर मदर है तो उसकी माता आराम करेगी। अगर वो विमला खाना भोजन बनाएगी तो उसकी माता वो आराम करेगी। तो लिखेंगे विल प्लस कुक, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन टेक, तो हम लिखेंगे विल टेक अ रेस्ट। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी है, छोटे छोटे प्रश्न है, आपको समझना है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला सेंटेंस हमारा आया यहाँ आया, अब लिखा ही, देखो ही, हमने लिखा ही, सॉरी ही डॉट 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 ब्रैकेट में बाय है, ही देखो लिखा, देखो ही बाय ए स्कूटर, है ना, बाय ए स्कूटर, कॉमा इफ हिज फादर गिव, इफ हिज फादर गिव्स, अगर उसके पिताजी देते हैं हिम मनी, उसको पैसे। अब हमें कहीं देखना नहीं, आपको देखो इफ वाला सेंटेंस में आया है, ये देखा इफ वाला, देखो इफ के साथ में आ गया हिज फादर सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गई, कौन सा है हमारा, बताओ, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो अभी रिजल्ट देखो, इस बार ये कंडीशन वाला बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रिजल्ट वाला पहले लिखा है। तो रिजल्ट वाले में कौन सा लिखने वाले हैं मालूम है आपको, देखो बोलो, विल या कैन या मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर तो है, तो हम क्या लिखेंगे आप बताओ, ही विल, हाँ ही विल बाय, लिख दिया और सेंटेंस हो गया पूरा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और आपके सामने आया है, देखो यहाँ लिखेंगे आप अच्छी तरह से, बहुत आपको समझना है यहाँ पर, यूँ देखिए यहाँ लिखेंगे आप, बहुत अच्छे वाक्य आ रहे हैं इसमें से, समझेंगे अपन। यहाँ देखिए इफ ही नो, एक वाक्य आया, आप बाकी जितना अभ्यास करोगे, एक वाक्य आया, इफ ही लिखेंगे आप, इफ ही डॉट डॉट KNOW, ऐसा आया, इफ यू नो, है ना, ही वुड हैव, he would have met her, है ना। कोई भी सीखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा सॉरी, प्रयास करना पड़ेगा, बार बार 3 शर्त आपको देखनी है बस। अब यहाँ आने के बाद सीधे आ जाओ आप, पहले आप वहाँ आ जाओ, इफ कंडीशन में आ जाओ, इफ वाला वाक्य का ये आ गया, इफ ही, और ये हमारे खाली बोला है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट वाले पार्ट में बोला है वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो याद है आपको, वुड देखा ना, वुड और कौन सा, कुड और माइट और हैव और थर्ड फॉर्म हो, तो कौन सी लगी कंडीशन, मतलब हो थर्ड कंडीशन लगने वाली है। थर्ड कंडीशन कौन सी होती है समझ में आया आपको, थर्ड कंडीशन है। तो यहाँ क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो इफ ही हैड, बोलो ही हैड नोट नॉन, इफ ही हैड नॉन, अगर उसने जाना होता, इफ ही हैड नॉन, अगर उसने जाना होता, तो ही, अगर उसने जाना होता, ही वुड हैव मेट हर, तो वो उसको मिलता, समझ गए। वापिस देखो, आपको इसमें उलझना नहीं है, रिजल्ट वाले पार्ट में क्या दिखा, वुड हैव मेट, यानी वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट आप यहाँ पर लगा दो। आगे देखिए और भी सेंटेंस देखो, समय आ जाएगा आपको। जैसे ये आया, इट वुड हैव बीन बेटर, देखो इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही, देखो इफ ही, और यहाँ लिखा नॉट कम, कोई बात नहीं, अपने को तो एक ही बात करनी है,
और वो सीधा अपने को यहीं से आ जाना है, इसमें कुछ देखना ही नहीं आपको। तो बस इफ वाला कौन सा है, तो हमने देखा इफ वाला हमारे खाली छोड़ा, ठीक है। तो रिजल्ट वाला कौन सा है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस तो ही, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखा ही हैड, अब नॉट आया है तो नॉट लेना पड़ेगा, ही हैड नॉट कम। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट कम। अगर वह नहीं आया होता, हाँ, अगर वह नहीं आया होता तो ये बहुत ही अच्छा रहता। हिंदी में मत जवाब दो, बस आप तो देख लो इफ वाला क्लॉज देख लो, इफ में क्या आया है तो ये खाली पूछा है, तो रिजल्ट में क्या है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो देख लो वो तीन तो आपकी कंडीशन है ना। तो जब आपकी वुड या देखो जब वुड आया या मान लो वुड, कुड और माइट और हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए तो लगा दो हेड पर थर्ड फॉर्म। और वुड, कुड और माइट और फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सिंपल पास्ट। और अगर मान लो या हमारा विल, मे और कैन फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट, ये लगाना अपने को। चलिए आगे अभ्यास करो, इसका एक ही तरीका, जितने अभ्यास करोगे इतने आप आगे। एक वाक्य लिखा द मैन, देखो लिखा द मैन डॉट, और यहां लिखा उन्होंने बी किल्ड, बी किल्ड इफ द बस हैड, देखो if the bus had not stopped, अगर बस नहीं रुकी होती, नॉट क्विकली माने जल्दी से, शीघ्रता से, UUICAL। अब यहाँ पर है एग्जाम हमने बिल्कुल अपने को लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे इफ वाला वाक्य है, ये दिखाया है ना, इफ में कौन सा आया, हैड नॉट स्टॉप्ड, ये आया। यानी इफ कंडीशन वाले शब्द में कौन सा टेंस है मालूम आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो रिजल्ट में क्या आता है आपको मालूम है ना, या तो आएगा वुड, या आएगा कुड, या आएगा माइट, और या क्या आएगा हैव, और क्या आने वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही तो है ना पास्ट परफेक्ट आने पर। तो द मैन हम क्या लेंगे, है ना, मैन को इफ, देखो द मैन बी किल्ड इफ, तो कैसे लिखेंगे, ये बी है ना, बी का आप थर्ड फॉर्म बी लिखना। तो अब क्या है बोलो, द मैन कुड, द मैन कुड, द मैन कुड, the man could have been, sorry, man could have been killed, है ना, ऐसा आएगा। समझ गए आप? यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यह कहने वाला कुड, वुड, कुड, माइट और हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखा कुड, क्या लिखा, कुड हैव बीन किल्ड, हाँ, मैन could have been killed। अगर बस नहीं रुकी होती, the bus had not stopped quickly, अगर बस जल्दी से नहीं रुकी होती तो the man could have been killed, आदमी मारा जा सकता था। समझ गए? इस तरह से आपको यह लिखना है। the man, बोले would भी लिख दो, would have, would लिखा, would have been killed, अच्छी तरह समझ के साथ लिखना है, हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए एक वाक्य लिखा हुआ है, देखो इफ माई वॉच, डॉट डॉट डॉट, और ब्रैकेट में लिखा है नॉट स्टॉप, ये वर्ब है, स्टॉप वर्ब है, नॉट स्टॉप, आई शुड हैव बीन ऑन टाइम, आई शुड have been on time, आया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो
इफ मैन वॉश नॉट स्टॉप आई शुड हैव बीन। तो हमें ये देखना है रिजल्ट वाले में क्या आया, शुड हैव और बीन है, शुड हैव बीन मान थर्ड फॉर्म आ गई। तो जैसा पास्ट परफेक्ट लगा आप यू हैड नॉट स्टॉप्ड, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, माई इफ माई वॉच हैड नॉट स्टॉप्ड आई शुड हैव बीन ऑन टाइम। अगर मेरी घड़ी नहीं रुकी होती तो समय पे मैं आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है अपने को। बस अपने को यहाँ पूरा ख्याल करना है। आपको यह देखना है, जैसे ये दे लिया रिजल्ट वाले पार्ट में दे दिया है, क्या गया शुड है और थर्ड फॉर्म, तो कौन सा आ गया, पास्ट परफेक्ट है। तो यह आपको बहुत अच्छी तरह से संभाल रखना है। मैं तो आपको यह कहूँगा, इसमें देखो यह आप कभी छूटना मत, ये हमेशा इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। लिखा भी होगा और आपको लिखना भी है, और तीनों कंडीशन है ना वो आपको लिखनी है। कौन सी, देखो ये आपको याद रखनी है। मालूम पड़ा, वापिस देख लीजिए कौन सी, मैं इनके यहाँ देख लीजिए, इधर देखो आप समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है तो विल कैन मे फर्स्ट फॉर्म, और इफ क्लॉज में हमारे क्या सिंपल पास्ट तो क्या आएगा वुड कुड फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारे पास्ट परफेक्ट है यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड कुड माइट और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं समझता हूँ आपको इस समझ में आए होंगे, और बाकी तो जितना आप अभ्यास करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। अभ्यास करने से ही आपको स्पष्ट और क्लियर समझ में आने वाले हैं। एक बार, दो बार, तीन बार और भी अभ्यास करो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और आप इनको अभ्यास कर ले। इसी के साथ हमारे लेसन को पूरा करते हैं। थैंक यू।